हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद पैटर्न में। तो आज ट्रेडर्स हम एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती है ट्रेडिंग मार्केट में। देखिए ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है जिसके कारण 90% ऑफ रिटेलर्स मनी यूज करते हैं, क्योंकि वो फोमो में आकर ट्रेड लेते हैं। फोमो में आकर ट्रेड लेने का मतलब ये है कि उनको दिखता है अरे मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, चलो यहाँ पे पुट बाय कर लेते हैं या कॉल सेल कर देते हैं या फ्यूचर सेल कर देते हैं। और जैसे ही वो सेल करते हैं मार्केट वहां से वापस एक रिट्रेसमेंट दिखाता है, उनका स्टॉप लॉस वगैरह जो भी है और अच्छा खासा जो उनका अकाउंट है उसको लॉस में लेके चला जाता है। वापस मार्केट डाउन साइड रहता है, फिर वो बैठे रहते हैं, फिर जैसे अच्छा डाउनफॉल दिखता है वापस एंट्री करते हैं, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाता है और वापस जो है उनका स्टॉप लॉस वगैरह लेके चले जाता है। तो इस तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटेलर्स के लिए। तो हमको फोमो में ट्रेड नहीं करना है रिटेलर्स, हमको क्या करना है, हमको पहले एक तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर आप मार्केट में ट्रेंड पकड़ लिए ना तो 30-35% काम आपका वहीं पे हो गया। तो मान लो अभी तो हमारा बियर मार्केट चल रहा है, तो हम आज के एग्जांपल जो है बियर मार्केट से ही समझेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। आप या तो अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम या तो फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, हम यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे अगर आप आएंगे फायर्स में, जीरोधा में, हर जगह पे आपको एक टूल मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा। तो हमको फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है। जब हमने फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक किया उसके बाद हमको क्या करना है, जहां से मार्केट ने लास्ट फॉल दिखाया है, जैसे अगर हम देखें इस केस में ये हमारा लास्ट डे का मार्केट है और उसके पहले जो लास्ट अपर स्विंग है वो क्या है, अपर स्विंग ये है। तो हम यहाँ पे आएंगे और ये लास्ट वाला जो अपर स्विंग है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया यहां से लेकर के, और जो है मान लो मार्केट कहीं यहाँ पे चल रहा होगा, मान लो यहाँ पे आया। ठीक है, तो जब तक मार्केट फॉल कर रहा है ना, हमको फॉल के बीच में कुछ नहीं करना है, हमको शांति से बैठे रहना है। हमको एक्शन में कब आना है, जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने लगे। जैसे मान लो मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुआ यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर। उसके बाद क्या हुआ है, यहां से डायरेक्टली गैप अप मार्केट खुला और सीधे नीचे चलता आ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, वो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो गलती ये करते हैं कि कहीं ना कहीं इसी रेड कैंडल में घुस जाएंगे। फिर वो रेड कैंडल मान लो यहाँ के आसपास घुसे, यहाँ के आसपास घुसे, फिर एक बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आएगा, सबका स्टॉप लॉस होकर वो चला जाएगा। तो हमको रेड ट्रेंड कैंडल में कहीं एंट्री नहीं करना है, हमको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। तो हमने क्या किया, पहले तो हमको पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा फॉल हो चुका है, 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में फॉल अगर हो तब आप इस स्ट्रेटजी को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। तो हमने टॉप टू बॉटम, यहां से देखो, यहां से मैंने ड्रॉ किया, टॉप यहाँ पे 1 दिख रहा होगा आपको, और बॉटम मान लो ये मार्केट अभी तो बाद में बना, उस समय जब आपको मान लो कि 930 935 हो रहा होगा, आपको ऐसा यहां तक का कैंडल दिखेगा, यहां तक का चार्ट दिखेगा। तो ये बॉटम मार्क हो गया। बॉटम कैसे मार्क करेंगे, सिंपल, जहां से मार्केट वापस अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, जो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो ये हमारा बॉटम हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ घूमा है, तो हमने यहाँ बॉटम मार्क कर लिया। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपल, अभी भी ट्रेड नहीं करना है, हमको वेट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 236 लेवल है, तो हमने पहले ये लेवल को मार्क कर लेना है। यहाँ पे चार्ट पे हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे, और 0.382 है, इसको हमको कुछ नहीं करना है। दूसरा जो लेवल हमको मार्क करना है वो 0.5। ध्यान दीजिएगा, ये 0.382 लेवल हमारे किसी काम का नहीं है, हमको बस ध्यान देना है 0.236 लेवल और 0.5 लेवल पे। अब हमने ये मार्क कर लिया, अब हमको वेट करना है कि इस 0.236 लेवल के आसपास क्या मार्केट हमें कोई सेलिंग सिग्नल दे रहा है। हमको देखिए, दिमाग में भी हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है, इट इज अ बेयर मार्केट। तो हमको बस सेल साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, जब तक कि मार्केट वापस से कोई ऐसा प्राइस पैटर्न बना के अपसाइड मोमेंटम नहीं करता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब देखिए 0.236% पे हमको बियरिश साइन ढूंढना है। बियरिश साइन कैसे ढूंढेंगे, मैंने कई बार अपने जो पिछली वीडियोस है बताया है कि दो कैंडल बहुत अच्छा काम करती है अगर आप उसको उस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो। एक तो हमारा हो गया इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इस तरह का जो कैंडल बनता है, जैसे देखिए ये कैंडल जो 11:15 का आपका कैंडल दिख रहा होगा, या उसके पहले जो है हमारा, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल इन्वर्टेड हैमर टाइप का दिख रहा होगा, 145 वाला, 115 वाला। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रहा है 0.236 लेवल पे या 0.5 लेवल पे, तो हमको एक्शन में आ जाना है। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनेगा और इसका लो मार्केट क्रॉस करता है, वो हमारा एंट्री प्राइस हो जाएगा। हमको उस प्राइस पे एंटर करना है। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस, अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं
तो आप इस कैंडल के हाई को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक होते ही हमारा एंट्री हो जाएगा, स्टॉप लॉस इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो हाई था वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और कुछ ट्रेडर जो बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि और सेफ स्टॉप लॉस लगाएं, तो उस केस में अब हमारा 0.382 लेवल काम आएगा। अगर आप 0.236 पर इस लेवल के आसपास एंट्री कर रहे हैं इन्वर्टेड हैमर पे, तो आपको 0.382 का भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगर आप 0.5 लेवल पे एंट्री कर रहे हैं, तो अब आपका स्टॉप लॉस 0.618 इजीली आप लगा सकते हैं, या फिर उसी कैंडल का लो हाई जो है वो लगा सकते हैं। तो अपने सहूलियत के अनुसार जो भी आपका कैपेसिटी है स्टॉप लॉस लेने का, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा हमको क्या सिचुएशन ढूंढना है, एक तो या इन्वर्टेड हैमर बन जाए, दूसरा क्या बने, दूसरा हमारे पास ये है कि हमें इनसाइड कैंडल कुछ मिल जाए। इनसाइड कैंडल के बारे में वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं। इनसाइड कैंडल का मतलब ये हो गया कि एक एक बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है, वेदर इट कैन बी रेड और इट कैन बी ग्रीन, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा जो कैंडल बन रहा है ना इस लेवल के आसपास, वो दूसरा कैंडल बिल्कुल इसके अंदर बन रहा है, यानी इस कैंडल का जो हाई और लो है इस दूसरे कैंडल के हाई और लो से ऊपर है। तो जैसे कि इस केस में, इस सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना और उसके बगल में उसके बाद वाला जो कैंडल है उसकी बॉडी जो है इस कैंडल के बॉडी, पिछले कैंडल के बॉडी के बिल्कुल अंदर में है। तो इसको हम इनसाइड कैंडल या मदर डॉटर कैंडल भी बोलते हैं। तो बस ये दो सिनेरियो जो है उसको हम वेट करेंगे, उसका हम वेट करेंगे। अगर ये दो सिनेरियो हमको या तो 0.236 लेवल के आसपास दिखे या 0.5 लेवल के आसपास दिखे, तब हमको एंट्री करना है। तो जैसे कि इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं, यहां पे क्या हुआ, 0.236 लेवल, ये हमारा लेवल मार्क हो गया है। और यहां एग्जैक्टली आप देखिए, यहां पे एक इनसाइड कैंडल बना है। तो इस इनसाइड कैंडल के लो को ब्रेक होते ही हमें एंट्री करना है। यानी कि अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझें, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इसको और ध्यान से समझें, तो ये हमारा लो क्या है 852, हाई क्या है 978। तो 978.40, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 852 पे हमारा एंट्री हो जाएगा। इसका जो टारगेट क्या होगा, टारगेट मिनिमम आपको 1:2 रख सकते हैं, या अगर ये जो लो हमारा जहां पे जीरो लेवल मार्क किया हुआ ये लेवल बहुत नीचे है, तब हम इस लो को भी अपना टारगेट लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये बहुत नीचे होगा ना, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। पर इनिशियली आपको बस ध्यान ये रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन करना है। तो मिनिमम 1:2 का टारगेट आप बिगिनिंग में लगा सकते हैं। फिर अगर आप मिनिमम 30 to 35 ट्रेड इस सेटअप पे कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि कहां हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस और कहां हम टारगेट। स्टॉप लॉस तो हमारा फिक्स है, टारगेट जो है मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रहा है, हम उस टारगेट को आराम से अपना ट्रेल करते हुए भी जा सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आपको आएगा। अब देखिए इसको वापस फिर से समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या चूज किया है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट चूज किया है। यहाँ से डाउनफॉल हुआ है, तो यहाँ से मैंने लगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से ड्रॉ किया और बॉटम यहाँ पे जीरो लेवल पे बॉटम पे लगा दिया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है। वापस मान लो ये अगर आपसे ट्रेड छूट गया, वापस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, एक बॉटम लगाया, वहां से वापस ग्रीन कैंडल बना के इसने रिट्रेसमेंट किया है। आपको फिर यहाँ पे दिखाया कि ये कौन सा लेवल है, ये हमारा जो है वो है 236 लेवल। और 236 लेवल के पास वापस अगर देखें, ये लेवल हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे क्या बना है ट्रेडर्स, यहाँ पे वापस आपको एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखेगा। तो हमें अगर ये एंट्री छूट भी गई तो घबरा के एंट्री नहीं करना है। कई बार क्या प्रॉब्लम होता है ना, मान लो मैंने ये बता दिया, तो आपको दिखेगा अरे अरे ये तो इनसाइड कैंडल यहाँ बना था, यहाँ पे एंट्री करना था, हमारा फिबोनाची का लेवल भी सही था 0.236, अब तो छूट गया है। तो हड़बड़ी में क्या होता है ना, लोग एंट्री कर देते हैं, वहीं पे एंट्री कर देते हैं। बट ऐसे हमको करना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको वेट करना है। अगर एंट्री मिस हो गया तो घबरा के एंट्री नहीं करनी है, नहीं तो आप क्या करोगे ना, जैसे यहाँ पे ये हुआ, आपको एंट्री ये मिस हो गया, तो आप इस बड़े वाले रेड कैंडल में कहीं पे एंट्री कर लोगे। फिर बड़े वाले रेड कैंडल में जैसे एंट्री किया, मार्केट देखो यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट दिखाया, तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं आपका कैपिटल में डेंट लगा के चला जाएगा। तो वेट करना है, हमको दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पे वापस मार्केट ने स्विंग लगाया, वहां पे वापस इनसाइड कैंडल बना, अब देखो कितना अच्छा फॉल हुआ। अगर यहाँ से आप देखोगे तो 852 से मार्केट जब क्लोज हुआ है, तो वहां पे आप 191 700 पॉइंट का आपको मोमेंटम देखने को मिला है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस तरह के मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाता है, अगर आप प्रॉपर रूल्स, रिस्क रिवार्ड वगैरह ये सब फॉलो करते हो। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या इस दिन हमें बना है। मान लो यहां से मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा खासा, यहाँ से अगर हम रिसेंट टॉप जो है हमारा फिबोनाची का,
अगर आप चाहते हैं कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें उसके लेवल्स का क्या मतलब होता है, क्यों वर्क करता है, तो उस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से मार्केट ने लास्ट फॉल कहाँ से किया, यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ है। यहाँ से अच्छा खासा फॉल हुआ है, मैंने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ किया, ये लेवल 1 हो गया हमारा, ये लेवल 0 हो गया। अब क्या करना है हमको, कहीं भी यहाँ इतना बड़ा कैंडल बन गया है ना, तो आपको घबरा के एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। यहाँ से मार्केट वापस घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे वापस इस लेवल पे आया, इस लेवल पे हमारा क्या बन रहा है अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा दूसरा जो कंडीशन मैं बताया था, या तो इनसाइड कैंडल बने या फिर ये इन्वर्टेड हैमर बने। तो इन्वर्टेड हैमर यहां बन गया, इसका जो हाई है उसको हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जो हमारा टारगेट है 1:2 आपको आराम से देके ये चला गया है। तो ये हो गई सेकेंड केस, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। इसको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं अगर पीछे जाएं, जहां भी मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम कर चुका है, 15 मिनट में आपको कम दिखेगा। अगर 5 मिनट के एक चार्ट को अगर खोलेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा फॉल हुआ है, पर यहाँ पे आपको देखो, यहाँ फॉल भी हुआ, रिट्रेसमेंट भी हुआ होगा, पर यहाँ हमारा कुछ सेटअप ही नहीं बन रहा है, तो हम इसको जाने देंगे। तो जहां भी अच्छा खासा फॉल अगर आपको दिखेगा, वहां पे स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने चेक नहीं किया, मैं आपके साथ ही चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ से एक टॉप, यहाँ से बॉटम बना है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है इसने। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी आपको दिख रहा होगा, हिट हुआ है, तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट आपको 2 ट्रेड अगर आप मिनिमम लेते हो, तो दूसरे में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो मैक्सिमम 1 to 2 ट्रेड आप ले सकते हो, उससे ज्यादा ट्रेड मत लेना। तो देखो यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल मोमेंटम किया है, यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट देखो यहाँ से वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। कहाँ रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, हमारा 0.236 लेवल हमने मार्क करके रख लिया है। तो हमने ये लेवल मार्क करके रख लिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट पहली बार आया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, आपको दिख रहा है, इसका जो बॉडी है इसके बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो जो सेफ ट्रेडर मैंने बताया था कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, तो 0.382% पे सिंपली आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर इस कैंडल के ऊपर अगर इनसाइड कैंडल बन रहा है, तो जो लोअर कैंडल है, जो ये मदर कैंडल होता है, बड़ा वाला कैंडल को मदर कैंडल बोलते हैं, छोटे वाले कैंडल को बेबी कैंडल बोलते हैं। तो आप बेबी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो, अगर आप छोटे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो। नहीं तो आप 382.382 लगाओ, बहुत सेफ स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर आपने इस कैंडल के ऊपर लगाया हो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। वापस क्या हुआ, वापस यहाँ पे आया, वापस देखो यहाँ पे एक दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली। ये हमारा इनसाइड कैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा इनसाइड कैंडल बना है, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो मार्केट ने कितना अच्छा वन साइडेड बिना कोई ग्रीन कैंडल बनाया फॉल हुआ है। यहाँ पे जैसे मान लो इस कैंडल का लो हाई अगर देखें, तो 275 और 360 रफली मान के चलो कि आपको 80 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है, इन दी स्पॉट, यानी कि ऑप्शन में आपको अराउंड 40 पॉइंट के आसपास का लॉस हो रहा होगा। वापस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें वापस 293 343, तो 293 पे वापस हमको एंट्री मिला, और मिनिमम अगर हम 1:2 भी लें, तो कितना होता है 50 into 2 100। तो आपको 80 पॉइंट का लॉस हुआ, एंड मिनिमम 1:2 में 100 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में ही डे को काटोगे। और उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा, तो बस समझ में आया कि निकलने की जरूरत ही नहीं है। एक भी एटलीस्ट रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल थोड़ा बनता है, या थोड़ा मार्केट हॉल्ट हो, तब तो हम निकले। यहाँ पे तो देखिए एक साइड मोमेंटम हुआ है, यहाँ से 293 जो लो है उसका, उसके बाद सीधे जो मार्केट रुका है, अपने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया है, वो बनाना स्टार्ट किया है इसने कहीं ना कहीं 916 पे, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। तो 80 पॉइंट का लॉस हुआ था, उसके बाद को 400 पॉइंट का वन साइडेड डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। और थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम, अगर पीछे जाएं तो हो सकता है हमको कहीं और कहीं ना कहीं ये दिख सकता है। हाँ, यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं एक दिन पहले का। यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, यहाँ पे इसने बताया क्या बनाया है, यहाँ पे एक बॉटम बनाया है। क्या हमको यहाँ पे कहीं एंट्री मिल रही है ट्रेडर्स? नहीं मिल रही है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने 236 लेवल ब्रेक कर दिया, 382 लेवल के आसपास जाके वापस डोजी कैंडल बना के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप ही नहीं काम कर रहा है। तो हम क्यों झूठ मूठ के एंट्री करें यहाँ पे? हमको वेट करना है अच्छे सेटअप का। यहाँ देखो, यहाँ वापस एक मोमेंटम हुआ, यहाँ देखो इसने यहाँ पे एक बॉटम लगाया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना के इसने रिट्रेसमेंट किया है। मैं आपको अच्छे से ड्रॉ भी कर देता हूँ, ताकि जो बिगिनर्स उनको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक मोमेंटम हो गया डाउन साइड, और इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, यानी ये हमारा हो गया लोअर लो, और ये हो गया लोअर हाई। तो इस तरह से मार्केट जाता है नीचे जब जाता है तो,
ठीक है, तो वापस इसको चेक कर लेते हैं। यहां से हमारा मोमेंटम हुआ, यानी कि यहां से हम फिबोनाची स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना, और ये हमारा बॉटम बन गया। मैंने क्या बोला आपको, 236 लेवल मार्क करके रखना है, तो ये हमारे 236 लेवल मार्क करके रखना है, तो ये 236 लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वापिस आपको एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखेगा। तो 236 लेवल पर आसपास इनसाइड कैंडल बना, या तो आप 382 पे स्टॉप लॉस लगा दो, या इस छोटे वाले कैंडल के ऊपर भी लगा दो। यहाँ पे देखो वापिस एक बहुत अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिली है। इसके लो से अगर हम पकड़ें तो इसका जो लो है कितना है, इसका लो है हमारा 245, 43,245। वहां से वन साइड डायरेक्शन मोमेंटम हुआ है 907, वापस आपको 300 400 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अगर आप ढूंढोगे ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी, डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होगा। पर आप ध्यान रखना, अगर आप पीछे इसको बैक टेस्ट भी करते हो, तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो ट्रेडर्स, तो 10 ट्रेड में मिनिमम आपको 6 to 7 तो अच्छे खासे प्रॉफिट 1:3 1:4 देके चले जाएंगे। एक दो ट्रेड ऐसा हो सकता है जिसमें आपको 1:1 या 1:2 ही मिले, या और एक दो ट्रेड ऐसा होगा जिसमें आपको एसएल जाएगा। तो 6 ट्रेड में भी अगर आप सिंपली बिगिनिंग में 1:2 भी फॉलो करते हो तो 6 into 2 कितना हो गया, मान लो आप 1000 रुपीज का रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड पे, तो अगर आपके 6 विनिंग ट्रेड हैं तो आपने 1:2 फॉलो किया है, यानी आपने 6 ट्रेड में कितना गेन किया, आपने 6 ट्रेड में टोटल 12,000 रुपीज गेन किए हैं। रिमेनिंग 4 ट्रेड में मान लो आपका स्टॉप लॉस उठ हुआ, तो कितना का स्टॉप लॉस हुआ, 4 into 1000, यानी 4,000 रुपीज का स्टॉप लॉस हुआ, टोटल लॉस हुआ। तो 12,000 minus 4,000, still after taking 10 trades you still have a profit of 8,000 rupees if you are taking a stop loss of rupees 1000। आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली स्टॉप लॉस वगैरह डिटरमाइन कर सकते हैं। बट ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में अगर आपके पास कैपिटल मिनिमम 50,000 अबव कैपिटल है तभी आप ऑप्शन बाइंग वगैरह करें, नहीं तो आप स्टॉक्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको मान लो 50,000 कैपिटल है, अगर आपने पहला 2-3 ट्रेड ले लिया, उसी में स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो आपके कैपिटल में मान लो आपने 2,000 3,000 का रिस्क लिया है, तो 8-10,000 वैसे ही गायब हो जाएंगे, तो आपको एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख के अबव कैपिटल में ही ऑप्शन में आप एंट्री करें। और 1 लाख में भी ऐसा नहीं कि पूरा 1 लाख कैपिटल से रिलेटेड करना है, 1 लाख में आपको 25 to 30,000 से ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है किसी भी एक ट्रेड में। तो ये हमारा कुछ रूल्स है। कोई भी स्ट्रेटजी हो ट्रेडर्स, कोई भी सेटअप हो, अगर आप उसको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर स्टॉप लॉसेस वगैरह, प्रॉपर प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड वगैरह से नहीं करेंगे ना, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आने वाली है। स्ट्रैटेजी तो काम करती है, बट उसके अलावा ये सब जो है वो 80 to 85% ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात होगी आज के स्ट्रैटेजी की। टाइम हमारा क्या है, हम वापस रिपीट कर देते हैं। टाइम फ्रेम क्या रखना है, हमको टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट्स का। हमको क्या करना है, हमको पहले ये डिटरमाइन करना है कि मार्केट किस साइड मोमेंटम कर रहा है। मिनिमम बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के अबव अगर मोमेंटम करता है किसी भी एक साइड में, या तो अपसाइड करे या डाउन साइड करे, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी आप देख लें तो कितने पॉइंट का मोमेंटम किया है इसने, यहाँ पे 43,600 से लेकर के ऑलमोस्ट 43,170, दैट मींस 400 के आसपास, 450 पॉइंट के आसपास मोमेंटम हुआ है। उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करने लगे, ऊपर की ओर जाने लगे, हमको यहाँ टॉप टू बॉटम यहाँ जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, उसमें हमको सिलेक्ट करना है फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसका फुल नेम है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमको वेट करना है, या तो मार्केट 236 लेवल के आसपास आके इनसाइड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर बनाए, या मार्केट 0.5 लेवल जो इसका आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है हमारा 0.5 लेवल, 0.5 लेवल के आसपास आके कोई हमें इनसाइड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर दिखाए। जैसे ही इनसाइड कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना, उस कैंडल के ब्रेक होते ही हम एंटर करेंगे, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। या आप 0.382% पे अगर 23.6 पे एंट्री ले रहे हो तो, और या 618 लेवल पे अगर आप 0.5 पे एंट्री ले रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपको एक बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो आप, हम उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिनिमम आप बैक टेस्ट भी पहले तो जाके कर सकते हैं, बैक टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कितना इसका रिस्क रिवॉर्ड है, कितना इसका क्या बोलते हैं स्टॉप लॉसेस वगैरह जाते हैं, क्या इसका विनिंग परसेंटेज है। उसके बाद आप छोटे कैपिटल 1-2 लॉट से डिप्लॉय करके इसको चेक कर सकते हैं। मिनिमम आप 20 ट्रेड लें, जब आप 20 ट्रेड लोगे ना, तब आपको एक्चुअल समझ में आया कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अब 5 ट्रेड लिए, हो सकता है 5 ट्रेड प्रॉफिट हो जाए,
तो ऐसा नहीं कि 100% प्रॉफिटेबल सेटअप है। आपने 3 ट्रेड लिया, तीनों ट्रेड लॉस में चला जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि 100% लॉस वाला सेटअप है। आपको मिनिमम 20 टू 25 ट्रेड लेने होंगे, उसके बाद जो आपका समझ में आएगा आपको कि कितने ट्रेड में लॉस हो रहा है, कितने ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। बट आई एम 100% श्योर कि ये ट्रेड आपको, अगर ये सेटअप आप अच्छे से फॉलो करें प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, जल्दी ही एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।